आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.3। इसमें सवाल संख्या 1 है। पहले मैं बता दूं कि इसमें करना क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हमको सॉल्व करना है। जो सेकंड मेथड आपको बताया था मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमको इन सब में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो आपको इनके फैक्टर बनाने आनी चाहिए, यानी कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर आपको आने चाहिए। तो हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था कि अलजेब्रिक लिमिट्स निकालने के तरीके। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम डायरेक्ट इसमें x को -5 रख दें, जैसे हम x को -5 रखें तो क्या हमें मिलता है। देखिए ये है 2, ये -5 होल स्क्वायर प्लस 9, x की जगह -5 रखिए, यहां x की जगह -5। तो आपको तो ऊपर का कुछ देखना ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 - 5 0 है, तो जो भी यहां पर कंटेंट आ रहा है उसके नीचे 0 है। ये तो गलत हो गया, हम किसी भी ऐसी अवस्था के लिए तैयार नहीं है, या यही हमारा इंडिटरमिनेट केस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको बनाएंगे 2x² है ये, प्लस 9x - 5, इसको हम बनाएंगे फैक्टर। तो एक तरीका, बहुत आसान तरीका इसका ये होता है कि आप 2 को बाहर ले लें, सबको 2 से डिवाइड कर दें और ब्रैकेट में करके जो भी बीच की वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आता है प्लस माइनस कर दीजिए, और दोनों साइड प्लस माइनस कर दीजिए, एक आपका स्क्वायर बन जाएगा इसमें। लेकिन वो तब आता है जब नीचे कुछ ऐसी चीज होती है जिससे वो कटिंग हो रही हो। यहां पर बहुत आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि 5 2 10 होता है, ये 10 है। अब 9 को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 9, ये जो 9 और प्लस 1 ये 10 होता है ना, तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस, यहां पर कर दीजिए x, ठीक, यहां पर कर दीजिए 10x, ना सॉरी 9x। तो 10x को हम कर सकते हैं 5 2 10, 10 9 करना है तो 10 - 1, यस 10 - 1 सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो ये हो गया 2x² प्लस 10x - x - 5। ओके, इसको बुझाइए। तो 2x हम यहां से निकालेंगे, ये हो गया x + 5, यहां पर -1 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x + 5। तो क्या बना 2x - 1 और x + 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है x + 5। तो ये हमेशा तब किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड जब आपको समझ में आ रहा हो या लग रहा हो कि ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर है, ये हटा दें आप। अब आप लगाइए लिमिट x टेंड्स टू -5। अब देखेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू -5 लगाते ही 2 × -5 -1, तो ये हो जाएगा -10 - 1 यानी कि -11। -11 एक वैलिड नंबर है और इसकी लिमिट निकल आई। तो आप समझ गए बाकी कैसे करने हैं। ये आपको इसमें x, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, x टेंड्स टू 3 है ये, तो x² - 4x + 3 और x² - 2x - 3। मैं आपको इसको पूरा बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी फिर हम फटाफट निकालेंगे। कई जगह आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। तो x² - 4x + 3, तो x² - 4x + 3 कैसे लिख सकते हैं, x² - 4x + 3, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं ताकि 4 आ जाए, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो x² और माइनस, ये -4x के लिए -x -3x और +3, x कॉमन ले लीजिए, x - 1 -3 कॉमन ले लीजिए, x - 1, तो यहां बना x - 1 और x - 3। तो ये x - 1 x - 3 बनते ही आप देखेंगे। अब हम आते हैं इस वाले पे, किस पे, दूसरे x² - 2x - 3। तो x² - 2x - 3, इसमें क्या, ये 3 है, ये 1 है, तो 2 कहां से ला सकते हैं हम, 3 और 1 को माइनस करके। तो x² यहां पर रखिए -3x और +x, तो x² एक कॉमन ले लीजिए, x - 3, और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, नहीं +1 कॉमन ले लीजिए। ये तो x - 3 है ही, ये तो आपको +1 अगर लेंगे तो x - 3 आ ही रहा है।
तो x माइनस 3 और x प्लस 1 आ गया आपका। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको नीचे रख देते हैं। x प्लस 1 यहाँ आ गया, x माइनस 3 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 लगा दीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 3 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 3 रख दीजिए, 3 माइनस 1 और यहाँ 3 प्लस 1, तो आपका आ गया 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर? ऐसे ही करेंगे सारे। ये है x की पावर 4 माइनस 81, इसको लिख सकते हैं x की पावर। अच्छा, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं ना, इसलिए पहले ध्यान रखिए कि आप ये x टेंड्स टू 3 से रख के देखिए। x टेंड्स टू 3 रखते ही अगर डिनोमिनेटर आपका वैसे ही 0 आ जाता है तो आपको ये फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये x की पावर 4 है, इसको x की पावर 4 कर दीजिए, और ये जो है आपका दिख रहा है ये चीज, ये है आपकी 81 को लिख सकते हैं हम 9 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं आप x की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इसमें है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a इसमें हम ले रहे हैं x स्क्वायर, और b जो है इसमें 9, ये 9, ठीक है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस बी यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9, नीचे क्या आया a माइनस बी a प्लस बी। और मैं यही फिर बना दे रहा हूं, ये जो है ना इसको हम और लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हटा रहा हूं, इस जगह x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इससे क्या मिला, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते थे क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर दिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 9 ही रखते तो x स्क्वायर माइनस 9 से आप वैसे 9 जो है उसको, उससे आप ये वैसे ही कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 यहीं से कैंसिल कर देते आप, ठीक। लेकिन अगर ऐसे भी करते हैं तो आप देखेंगे x माइनस 3 और ये आपका x माइनस 3 और x प्लस 3 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 9 बचता है ऊपर। x स्क्वायर प्लस 9 बचा आपका, तो इसमें आप लिमिट x टेंड्स टू 3 लगा दीजिए, तो 3 लगाएंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो गया प्लस 9, ये कितना आ गया 18, ऐसे आ जाएगा ये। यहां पर क्या लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें पहली चीज तो यह है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर एक्स क्यूब माइनस, ये बेसिकली आपका है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लगा है वो लगा देंगे यहां पर, देखिए एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 4, 2 स्क्वायर 4 और 2x यानी कि ए बी। नीचे हम क्या लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इससे दोनों काट दीजिए। अब जो आया इस पर 2 लगा दीजिए आप, इसकी जगह 2 रख दीजिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, तो आपका 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो आपका है, पहले आपको यहां दिखा देता हूं मैं। अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1/2x प्लस 1, अगर मैं इसकी जगह नीचे देख लीजिए, x की जगह आप माइनस हाफ रख दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू माइनस हाफ, ये डिनोमिनेटर बता रहा हूं मैं आपको, -1 + 1 0, तो डिनोमिनेटर में आपका 0 आ रहा है, ये बन रहा है 0, तो यही समस्या आ गई हमें। इसका मतलब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, ये 8x क्यूब जो है और प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इस 8x क्यूब को रख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं प्लस, ये वाले को प्लस 1 का होल क्यूब, ओके, ये हो गया। और ये 2x प्लस 1 तो है ही खा नीचे, तो ये अब हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a इसमें लेंगे 2x, यहां देखिए 2x प्लस 1 यानी कि ये a है ये b है, 2x प्लस 1 ये हो गया, और a स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर b स्क्वायर ये 1 स्क्वायर और 2x इंटू 1 यानी कि a इंटू बी, तो -2x। क्लियर? पहली चीज तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 2x होल स्क्वायर क्या हो गया, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और फिर आप x की जगह माइनस हाफ लगा दीजिए, तो 4 इंटू माइनस हाफ का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ लगा रहा हूं तो यहाँ प्लस कर देता हूँ,
प्लस 1, इससे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस ये भी 1 और ये भी 1, तो 3 मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये तो सवाल हम इस तरीके कर चुके हैं, तो फटाफट बता देता हूँ। इसको आपका फैक्टर बनाना है, क्योंकि अगर आप x4 रखते हैं, जैसे इसमें रखा 4 4 16 और ये दिखा आपने 3 4 12, तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, 16 माइनस 16 आपको ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो डिवीजन में आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ समस्या आ जाएगी। वैसे भी ऊपर वाला भी 0 ही आ रहा है, तो आप पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। ये आपका 12 है, 4 3 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 4x माइनस x को 7x को लिखेंगे और प्लस 12, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो कैसे लिख सकते हैं आप 3 को माइनस 4x प्लस x, ये 1 और माइनस 4 और प्लस 1 क्या होगा, ये आपका माइनस 3x। अब इसमें देखिएगा ये वाले को x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, इन दोनों से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, ये तो खैर 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, इनसे x माइनस 4 आएगा, x माइनस 3 आएगा, यहाँ से x प्लस 1 आएगा और x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4 कैंसिल, केवल आपका x माइनस 3 और x प्लस 1 बचेगा। x की जगह 4 रख दीजिए, 4 माइनस 3 होता है 1 और 4 प्लस 1 होता है आपका 5, 1/5 आ गया आपका। सवाल संख्या है आपकी 7। इसमें क्या करेंगे, इसमें ही फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि आप अगर इसके नीचे 3 रखेंगे तो आपको वैसे भी वैल्यू 0 मिलेगी, 0/0 ही आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं थोड़ा नीचे का बता देता हूँ, ऊपर का तो आप कर ही लेंगे। एक्स स्क्वायर ये 6 है ना, तो आप जानते हैं 2 3 6 होता है, तो 2 और 3 के साथ कैसे लाएंगे -1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये -6। नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं, इसमें है नीचे वाला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3, यहाँ से x जरा बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 3 तो है ही। अब दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आया नीचे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर तो खैर x प्लस 2 x माइनस 3 आ ही गया। अब यहाँ देखिए इससे क्या हुआ, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 प्लस 2 होता है 5, और यहाँ पर रखिए 3 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 5/10 यानी कि हाफ आ गया आपका। सवाल संख्या है ये 8। अब 8 में है एक्स क्यूब, सवाल बता देता हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको ये देखना है लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, x टेंड्स टू -2। तो अगर आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू -2 पे ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये वाली, ये आपकी क्या आ रही है, 0। अगर आप इसकी जगह -2 रखेंगे तो -2 होल क्यूब कितना हो गया, -8, ये कितना हो गया, -2 होल स्क्वायर यानी कि +4, ये कितना हो गया, प्लस ये -2 8, और ये आपका कितना हो गया +12, तो 4 2 8 माइनस में यहाँ 4 या -8, तो -8 कितना हुआ आपका -16, ये 12 और 4 कितना हुआ 16, ये तो 0 हो रहा है। x को 2 रखें तो आपका ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x -2 फैक्टर है, x -2 अगर x -2 रखने पर आ रहा है तो x प्लस 2 बराबर 0 फैक्टर है, क्योंकि x बराबर -2 रखने पे आ रहा है, तो x प्लस 2 फैक्टर है। तो अगर इसको आप फैक्टर बनाना चाहें इसके, तो आप क्या करेंगे, इसको हम x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे है ना, x प्लस 2 डिवाइड करना तो आपको आइडिया हो गई, फिर भी बता देता हूं। x प्लस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 को। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया। बाकी को आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर 2 इंटू माइनस कितना आया, ये एक्स क्यूब से किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर, फिर 2 को भी एक्स स्क्वायर से करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही लिखा ना, अभी ये -x प्लस 6 को भूल जाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब हट गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। अब आपको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप माइनस एक्स से करेंगे, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और अब 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर आपने x इंटू माइनस एक्स किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 को भी करना पड़ेगा, 2 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस 2x आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, वही माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और क्योंकि 12 का तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, 4x का ही होगा, तो 4x ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6x हो गया, 12 नीचे आ जाएगा। अब आपको 6x प्लस 12 चाहिए, तो 6x प्लस 12 के लिए क्या करेंगे, x इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पर प्लस 6, क्योंकि 6x चाहिए तो प्लस 6 करेंगे, तो यहाँ 6x आ गया, 2 इंटू 6 12 आ गया। अब 6x प्लस 12 जो था ही ऑलरेडी, 6x 12 हमने किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ गया। इसका करने का मतलब के लिए यही था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ये इसके बराबर होता है, बस। तो हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 का फैक्टर हो गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। क्लियर हो गया? ओके। अब आइए आप दूसरे वाले पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इसका फैक्टर बनाने का थोड़ा सा तरीका हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो सीधी सी बात है, आप यहां पर यही लॉजिक लगाएंगे, अगर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, अगर हम इसमें x बराबर माइनस 2 रखते हैं तो ये 0 आता है, ये 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा +6 और +2, तो ये 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2 वो कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू -2 इसका फैक्टर हो गया, तो x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो भी चीज़ आएगी, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे, देखिए x प्लस 2, तो हमको क्या चाहिए x क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया, ये माइनस 3x और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस नहीं, ये तो इससे जाएगा ही नहीं, 3x और 2x स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 3x ऐसे आएगा और 2 को नीचे उतार देंगे, इसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो आप सीधा क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 3x यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब आपको चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस 2x लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू माइनस 2x कितना हो गया, 2 टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नो 2 इंटू माइनस 2x, तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम इस माइनस 4x को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और फायदा ये होगा हमारा कि हमें ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस 2x, तो x इंटू माइनस 2x स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2x स्क्वायर, और 2 इंटू 2x ये माइनस 4x, ये हो गया, तो ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से कट गया अगर, और माइनस 3x प्लस 4x कितना हो गया x, और 2 तो यहाँ आ गया। अब केवल x प्लस 2 चाहिए, तो 2 इंटू 1 कर दीजिए बस, और ये x इंटू 1 कर दीजिए, बेसिकली x इंटू 1, तो 2 भी 1 होगा, तो x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए क्रॉस। वैसे ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है कैसे डिवाइड करना है, मैंने एक जस्ट आइडिया दे दिया है, जिनको थोड़ा सा पीछे रेफर करने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरे को हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है, इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है, तो बस इसकी जगह हम x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया? इससे फायदा क्या हुआ, x प्लस 2 काट दीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको रख के देखिए 2, x को यहाँ माइनस 2 रख के देखिए, अगर x यहाँ पर माइनस 2 रखते हैं और फिर से ये 0 आता है तो फिर इसके फैक्टर बनाने पड़ जाएंगे आपको, लेकिन ध्यान रहेगा यहाँ पर नहीं रुकना है, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर ये x टेंड्स टू माइनस 2 आपको फिर से 0/0 फॉर्म देता है, या फिर कम से कम 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म देता है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे x माइनस 2 तो ये 0 नहीं दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर -2 रखिए, यहाँ पर -2 आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ रहा है, यानी कि एक वैलिड नंबर आ रहा है। जो वैलिड नंबर आ गया इसका मतलब सीधी बात है कि ये x टेंड्स टू -2, और इसको ये करने के बाद हमें एक संख्या मिल गई जो वैलिड नंबर है, तो आपको इसको दोबारा फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो, अब मैंने 9th क्वेश्चन लिया है,
9th क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको सीधी सी बात बताऊं, इसमें करना है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 2, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1, और ये लिमिट x टेंड्स टू 1। बिल्कुल सेम चीज बताऊंगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बता देता हूं कि भाई अब देखिए क्लियर पता चल रहा है x टेंड्स टू 1 है, और x बराबर 1 अगर आप रखेंगे ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब x माइनस 1 इसका x माइनस 1 बराबर 0 इस दोनों का फैक्टर है, तो दोनों को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अब क्लियर आपको हो गया कि कैसे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कर लेंगे ना, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे x² प्लस 4x माइनस 2 आएगा। इसका मतलब क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसको x बराबर 1 रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब अगला जो वैल्यू आएगी वो x माइनस इसका फैक्टर ही होगा। तो x माइनस 1 इंटू x² प्लस 4x माइनस 2, ये दोनों इसके फैक्टर आ गए। फिर से हम ये करेंगे कि दूसरा वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है, इसको भी हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया x² प्लस 4x प्लस 1, यानी हम इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1 इंटू x² प्लस 4x माइनस 2 जो आप यहां देख रहे हैं, और इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1 इंटू x, इसकी जगह x माइनस 1 इंटू x² प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया। इससे क्या होगा, x माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 रख दीजिए सीधा, मतलब इस x की जगह 1 1 1 1, तो इससे आपका 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपका नहीं आता 1/2, यानी आपका ये 0/0 फॉर्म आता, तो आपको दोबारा इसका फैक्टर बनाना पड़ता, फिर देखते कुछ कैंसिलेशन होगा तब ये बनता। ओके, 9th। अब ये 10वां सवाल है। इस 10वें सवाल में ये है एक्स क्यूब माइनस 125। तो एक्स क्यूब माइनस 20, अगर आप x5 रख दीजिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 125, यहाँ रख दीजिए 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 10, तो 10 प्लस 25 35, 35 माइनस 35 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब और इसको लिखेंगे 5 क्यूब, और यह है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इस 7x को आप लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 5x। तो यहाँ जो नीचे फैक्टर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, यहाँ x कॉमन लीजिए x माइनस 2, यहाँ माइनस 5 कॉमन लीजिए x माइनस 2, तो आपका नीचे आएगा x माइनस 5 और x माइनस 2। अब ये एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब है, यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहे हैं आप, ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x। तो इससे क्या बना, ये x माइनस 5 एक्स माइनस 5 कैंसिल। अब जो ऊपर और नीचे आया है उसमें आप 5 रख दीजिए, इसकी जगह 5 रखिए, x की जगह, इसकी जगह 5 रखिए, तो नीचे तो 3 आ गया, ये ऊपर 75 आ गया, 3 और ये 25 से कटता है, तो आपका आ गया 25। तो ये सवाल संख्या 10 हो गई। इसमें जो अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4, x टेंड्स टू रूट 2। अगर आप रूट 2 यहां रख देंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इसमें ऊपर वाले को तो हम फॉर्मूले से तब्दील करेंगे, नीचे वाला जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन। तो यहां पर देखिएगा, यही बता देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इस रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। नीचे जो है यहाँ पर रूट 2x देख रहे हैं आप, और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 को कैसे आप तब्दील कर सकते हैं ताकि रूट 2 ले आए। आप जानते हैं 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 2 से, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, इस रूट 2x को लिखेंगे 2 रूट 2x माइनस रूट 2x, क्योंकि रूट 2x हो जाएगा वो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे प्लस, और माइनस रूट 2x माइनस 4। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2। नीचे क्या बनेगा आपका, यहां से आप ले लीजिए एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। यहां से आप ले लीजिए माइनस रूट 2 कॉमन, तो भी एक्स माइनस एक्स प्लस 2 रूट 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस रूट 2x बनेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 2 और 2 4, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 2। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए।
अब यहाँ पर अगर x √2 रखते हैं तो फिर 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। कैसे रख के देखते हैं। x की जगह √2 रखिए, नीचे भी आप x की जगह √2 रखिए, क्या बनता है 2√2 ऊपर बन गया, नीचे √2, ये 1 मान लीजिए, 1 और 2 3 √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/3। क्लियर है। ये जो सवाल है 12वां, इसमें कहा गया है x² - 3 x² + 3 √2 3 - 12। तो ये एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो इसे हमने किया, तो यही बता देता हूँ। इसको √3 ले लीजिए और इसको x² - √3 होल स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला, कैसे हमने जाना कि इसको √3 करना है, क्योंकि हमको √3 नीचे दिख रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। यहाँ से हमने √3 लिया, √3 होल स्क्वायर हो गया, x² + 3 √3x। अब देखिए ये 12 है, तो 4 3 से 12 होता है। तो कैसे करेंगे इसको 4 √3 - 3 √3 कर देते हैं, तो 4 और 3 12 का भी काम हो जाएगा। मतलब 4 √3 × √3 √3 3 हो जाएगा, 3 और 4 12। तो ये इस तरीके का नंबर भी आ गया जो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा a - b a + b x - √3 x + √3, और यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो आपका x + 4 √3, यहाँ से -√3 कॉमन ले लीजिए, x + 4 √3। ये नीचे जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x - ये x - √3 और x + 4 √3। ये x - √3 x - √3 कैंसिल, x + √3 x + 4 √3 में आप x की जगह √3 डाल दीजिए। √3 + √3 आपका हो गया 2 √3, और √3 + 4 √3 हो गया आपका 5 √3। √3 √3 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 5, 2/5 आ गया। सवाल संख्या है 13। इसमें कहा गया है x⁴ - 9 डिवाइडेड बाय x² + 4 √3 - 15। तो इसमें हम ऊपर लेके आएंगे √3, क्योंकि नीचे √3 दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें x⁴ है। तो ये ऊपर वाला मैं बता देता हूँ, नीचे वाला तो खैर अभी समझ ही लिया आपने। ये जो x⁴ - 9 है, इसमें पहले इसको लिखेंगे x² का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। एक पहले सवाल में भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे करना पड़ता है, चाहे वो सॉल्यूशन दे रहा हो ना दे रहा हो, चाहे वो पहले ही लेवल पे कट जाए नीचे से, लेकिन ये करना पड़ता है ताकि हमको नीचे का पता रहे कि भाई सारे फैक्टर्स हमें पता रहे। क्योंकि फैक्टर बनाना मुश्किल है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको लिखेंगे, ये है a² - b², यानी कि a², ये a है, a आपका यहाँ पर ये a है x² और b है 3, तो x² - 3 x² + 3 हो गया, और ये न्यूमरेटर चल रहा है अभी। अब ये x² - 3 को फिर से लिखेंगे, अब ये उसी इस फॉर्म में चले जाएंगे। अब क्लियर है, एक बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये जो स्टेप है बिल्कुल सेम ये ऐसे करने हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x², यहाँ पर √3 होल स्क्वायर कर देता हूँ उसको, इसको लिखेंगे x - √3 x + √3 और x² + 3। तो ये जो मैंने बताया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर आ गए, ये जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ तक आ गए हम लोग। और x² + 4 √3 - 15, इसमें क्या करेंगे, 15 है तो 5 3 से 15 होता है, तो 5 √3 - 3 √3, क्योंकि 5 √3 × √3 क्या होगा, 15 ही होगा ना, 5 3 से 15। और 5 √3 - 3 √3 आपको 4 √3 भी दे देगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x + 5 √3, यहाँ से आप -√3 कॉमन ले लीजिए, x + 5 √3। तो x - √3 और x + 5 √3 आपके फैक्टर आ गए। यहाँ तक तो पहुंच ही चुके थे हम लोग। x - √3 x - √3 कैंसिल कर दीजिए, x की जगह अब आप √3 रख लीजिए, क्योंकि x टेंड्स टू √3 है। √3 रखिए, यहाँ पर √3 + √3 2 √3 हो गया, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा, 3 + 3 6 हो गया। तो आपका यहाँ पर 2 √3 और 6 आ गया, 6 × 2 √3। नीचे क्या आया, ये तो हटा दीजिए आप, √3 + 5 √3 6 √3 आ गया। अब यहाँ देखिएगा √3 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 2 आ जाएगा बस। सवाल संख्या 14 है यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कोशिश करते हैं कि जो बेस है उससे कुछ निकल आए या उससे कुछ कॉमन ले लें, और फिर जो ऊपर आ रहा है क्या उससे हमें कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर हम इसका एलसीएम लेके करें। सारे तरीके, जैसे अगर मैं इसका दूसरा अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे वो अप्रोच से फायदा मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। अगर उससे नहीं मिलता है तो अलग अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्योंकि हर आप में से जितने भी हैं वो जरूरी नहीं है कि उनको सब इसका पता ही हो कि कैसे सॉल्व करना है, वो अपने अपने अलग अलग अप्रोच ले सकते हैं। लेकिन क्या अप्रोच इसके लिए सही या गलत है वो बता देता हूँ। जैसे ये x/x - 2 है, ठीक है, ये x/x - 2 है, और यहां पर आपका आ रहा है 4
बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैं इसे x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इसे x कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, x माइनस 2 अंदर बचेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अगर मैं x माइनस 2 नीचे देख रहा हूँ, x माइनस 2 नीचे देख रहा हूँ, तो मैं x माइनस 2 बाहर ले लूँ। क्लियर है। मैं ये हो सकता है कि x माइनस 2 बाहर ले लूँ, और x माइनस 2 बाहर लेने से क्या बचेगा, x 1 बाय एक्स माइनस 2, और यहां पर बचेगा x माइनस x माइनस 2 लीजिए 4 बाय एक्स। तो क्या बन रहा है इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, या फिर एलसीएम लेना कभी कभी तकलीफ दे हो सकता है, कभी कभी, कभी आसान भी होता है। तो इससे मिलेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4 बाय एक्स, 1 बाय एक्स माइनस 2 तो चल ही रहा है नीचे। अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को तो हम एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 बाय एक्स आ गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू है, एक्स टेंस टू 2 है, इस जगह 2 रख दीजिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 2 टू द 4, ऐसे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। सवाल संख्या है 15। इसमें है, पहले सवाल दिखा देता हूं आपको, वो है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और साथ में है माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब माइनस 1। अब मुझे इसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई मैं इससे कई चीजें कॉमन ले सकता हूं। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया था, आइडिया दिया था, उससे क्या करेंगे कि या तो आप सीधा देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको समझिए। जब आपका a बाय बी माइनस सी बाय डी होता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे लेना, हो सकता है कि प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी कंफ्यूजन रहा हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, a को d से मल्टीप्लाई करिए, c को d से मल्टीप्लाई करिए, c को b से, और bd को नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दीजिए। वही काम यहाँ किया गया है, ये काम किया गया। मैं आपको इसको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप आपके साथ ले लेता हूँ। ये एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, एक ही बात हो गई, माइनस 2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह लीजिए x प्लस 2, डिनोमिनेटर ही ले रहा हूँ मैं, और माइनस 1 यहाँ ले लीजिए x प्लस 2। तो आपको क्या बनता है, x माइनस 1 और x प्लस 2 आ गया, ओके, डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर लीजिए, ये एक्स क्यूब माइनस 1 है। अब आप जानते हैं कि अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बताऊं, जो मैंने आपको जब मैं थ्योरी बता रहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें a माइनस बी आता है, इसको अब क्यूब मान लीजिए, तो यहाँ आएगा x माइनस 1, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, ये आ गया। तो आप ये मान के चलिए ये 1 बाय है माइनस, और ये है x बाय। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कुछ कॉमन निकल जाता है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन निकल रहा है, x माइनस 1 ले लीजिए बाहर, क्या बनेगा 1 बाय एक्स प्लस 2। अब थोड़ा क्या है, इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि जो आप a और d को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया और x को आप इससे मल्टीप्लाई करते, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये जो इतनी बड़ी समस्या है मल्टीप्लीकेशन की, जिससे टाइम भी जाता, वो बच जा गया। इससे टाइम बच गया ना आपका, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाहर आ गया। और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऊपर ले जा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ऊपर आ गया। नीचे तो आपका ये है ही एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो एक्स प्लस एक्स माइनस 2x, यानी कि माइनस यहाँ 1 और माइनस एक्स आ गया। अब देखें, ये नीचे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, ये नीचे x माइनस 1 है, तो इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जगह माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 है, ये भी है, ये भी यहाँ पर है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सीधा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ से माइनस 1 बचा, और यहाँ पर एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब आप देखिए, ये जो तरीका है और ये जो तरीका है एक ही है, थोड़ा सा मैंने इसमें एक लेवल की ईज या थोड़ा फास्टर करने के लिए बताया। अब बस आपको क्या करना है, एक्स की जगह आप 1 रख दीजिए, एक्स की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आपके सामने है, यहाँ 1 रख दीजिए, नहीं तो ऊपर वाला माइनस 1 ही हो गया,
1 + 2 3, यहाँ 1 + 1 + 1 3, 3 3 is 9, -1/9 आ गया। यहाँ भी बता देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे और ये इससे। जब हमने ये माइनस किया और यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और इसको खोला, ये तो नीचे रहेगा ही। तो जब इसको खोला तो आप -x² + 2x - 1 आएगा। अब इसमें जो x³ - 1 है उसको यहाँ पर ओपन किया है, x - 1 x² + x + 1। तो ये जो x² - 2x + 1 है, ये क्लियर पता है कि x - 1 होल स्क्वायर है। आप देख लीजिए, x - 1 होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। तो ये जब x - 1 होल स्क्वायर किया तो यहाँ से एक x - 1 एक x - 1 इससे कट हो गया, तो क्या बचा, ये वाला x - 1 इससे हो गया। अब ये वाले को जब मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने इसको बनाया था ना, फैक्टर तो बनाया था, तो ये फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको। फैक्टर बना दिया, अब इसका फैक्टर क्या बना, x - 1 और x + 2, तो एक x - 1 और कट गया, माइनस तो था ही आपका, तो -1/x + 2 x² + x + 1 उसी तरीके से आ गया, -1/9 आ गया। सवाल संख्या है आपकी 16। इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, यही बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मुझे कि ये x² - 4x + 3, इसको अगर हम फैक्टर बनाते हैं, x² - 3x, ये 4 है ना, ये 3 और 1 है हमारे पास, तो 3 और 1 को लेके 4 बनाएंगे। x² - 3x - x + 4, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, x - 3, इसका फैक्टर बना x - 3 x - 1 x - 3। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1/x - 3 कॉमन ले लीजिए, तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ से 1/x - 3 में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर केवल 1 आया, यहाँ पर x - 3 तो ले लिया, तो x - 1 आया। तो ये वाला जो करने का तरीका होता है थोड़ा आसान हो जाता है। तो x - 1 लीजिए और यहाँ -2 लीजिए बाय x - 1, तो x - 1 x - 3 हो गया ऊपर, ऊपर x - 3 आ गया, नीचे x - 3 था ही, और x - 1 1/x - 1 आ गया, 1/x - 1 लिमिट 3 लगा दीजिए, 1/2 हो गया, बस ये 1/2 आ गया आपका। इसमें भी इसी तरीके से करना। ये सवाल 1/x - 2 में हम कर चुके हैं, अभी जस्ट हमने किया, तो इसको मैं यही बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, 1/x - 2 है 2, x² - 2x में आप x कॉमन ले लीजिए, जैसे आप x कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा, इसका मतलब x - 2 आ गया ना, x - 2 को बाहर ले लीजिए कॉमन, जैसे मैंने बताया था, तो 1 - 2/x आएगा, तो ये बनेगा x - 2 मैं बता देता हूँ, ये वाला तो कर लेंगे ना, इसको इससे केवल x कॉमन लिया है, तो 1/x - 2 में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 1 - 2/x, तो बनेगा x - 2/x, नीचे x - 2 है ही, ये कैंसिल, 1/x आ गया, और x टेंड्स टू 2 है ही, तो 1/2 आ गया, ये 2 लगा दीजिए, 1/2 आ गया। ये 18वां सवाल है। अच्छा, इन सब में ना एक चीज जरूर है, सब में चेक करते रहना आपको कि भाई x को मैं अगर ये वैल्यू रखूं तो ये 0/0 फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं आ रही है, या ऊपर ही 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा, नीचे ये 0 इज द प्रॉब्लम, वो हमारी समस्या है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको करना क्या है, आप केवल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए उसको। क्लियर, ओके। चलिए साहब, अब हम आते हैं इस वाले पे। तो जब 4x - 1 है, आप 1/4 रखेंगे तो ये 0/0 ही आ रहा है, तो ये ये जो 1/4 है, ये 4x आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, देखिए 4x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो ये तो 2 स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर करना है तो √x का स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है, √x का स्क्वायर x आएगा, और इसका ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √x का स्क्वायर हो गया x, तो ये 4x ही हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√x का होल स्क्वायर, तो 4x को लिख सकते हैं 2√x का होल स्क्वायर, तो इस 4x की जगह रखा हमने 2√x का होल स्क्वायर माइनस इस 1 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर कर दीजिए, नीचे आपका 2√x - 1 चल रहा है, ये क्या हो जाएगा a² - b², a इसमें √2√x है और b आपका 1 है, 2√x + 1 2√x - 1, नीचे आपका 2√x - 1 है ही, इन दोनों कैंसिल कर दीजिए, 2√x + 1 आ जाएगा। अब इसमें 2√x x की जगह आपको 1/4 रखना है,
1/2 होगा, 2 × 1/2 + 1, इसको काट दीजिए, ये 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका उत्तर 2 आ जाएगा। अगला सवाल है 19वां सवाल। इसमें x² - 16 है तो इसको सीधा x² - 4² रख दीजिए और इसको लिख दीजिए x - 4 x + 4। ये आपका √x - 2 है, अभी भी मैंने आपको बताया इसको कैसे लिख सकते हैं हम। वैसे इसको लिखने की जरूरत होगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इस x - 4 को और बनाऊंगा। इस x - 4 को हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर तो x ही होता है, और इस 4 को लिख सकते हैं 2²। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर - 2², ये a है, ये b है, तो √x - 2 और √x + 2। ये x + 4 यहाँ लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है? √x - 2, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। √x + 2 बना, x + 2 बना, x + 4 बना, √x की जगह आप मतलब x की जगह 4 रख दीजिए, तो √4 + 2, यहाँ क्या है? 4 + 4 8, √4 होता है 2, 2 + 2 हो गया 4, और 4 + 4 8, 8 4 तो 32 आ गया है। 20वां सवाल है ये। इसमें क्या 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 कहा गया है? a + x² - a² / x। तो ये तो आप देखिए, इसमें ये a² + a² - b², मैं बोलूँ x² - y², x भी है, a भी है, फॉर्मूला यूज। मान लीजिए p² - q² है ये, है ना? p इसमें a + x है, q इसमें a। अगर आप इसमें x 0 रखते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये a² - a² तो ऊपर 0 आ गया, x की जगह 0 रखेंगे तो फिर 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसको हम जरा खोल लेते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको a + b a - b फॉर्म में रखेंगे। कैसे? ये a + x + a और a + x - a, तो ये क्या बनेगा? ये होगा 2a + x, इसे a हटा दीजिए, यहाँ x बचेगा केवल। अच्छा, नीचे x है ही, तो ये x कैंसिल, 2a + x आया, तो 2a + x की जगह आपको क्या रखना है? 0, तो 0 रख दीजिए, 2a आ गया इसका ऊपर। ऐसे बस यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगाना है आपको। 21वां सवाल है। इसमें ये ऐसे सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1/x - 2 है यहाँ पर, -4, ये x³ - 2x² में आप x² कॉमन ले लीजिए, x - 2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था x - 2 आप आता है तो x - 2 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 - 4/x²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि मैं एलसीएम वगैरह में विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं बनाता, उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। x², और ये 1/x - 2 चल ही रहा है, तो इसको और कर लेते हैं। ये इसको x² - 2² लिख दीजिए, तो x - 2 x + 2/x²। ये x - 2 तो नीचे है ही, दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये होगा x + 2/x²। x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 + 2 4, ये 2² हो गया 4 4 4 1, ये बना गया आपका। ये सवाल भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको फटाफट बता देता हूँ। इसमें क्या करना है? 1/x - 3, यहाँ से आपको, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक? ये x - 3 कॉमन मिल गया, इसको बाहर ले लीजिए, 1 - 3/x आएगा। ये x - 3/x, ये 1/x - 3 है ही, ये कैंसिल, 1/x आ गया, x टेंड्स टू 3 है तो 1/3 आ गया। ये सवाल है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। 1/x - 1 है, 2/x² - 1 है, इसको स्क्वायर मान लीजिए, 1², तो a² - b² लगा दीजिए इसमें, x - 1 x + 1, इसे 1/x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा 1 - 2/x + 1, ऐसे बन गया ना? बस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x + 1, इसको इससे करिए, -2/x + 1, तो x + 1 - 2 होता है x - 1/x + 1, ये आपका 1/x - 1 चल ही रहा है, ये इससे कैंसिल, केवल 1/x + 1 बचा। अब लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 1, यहाँ पर लगा दीजिए 1/1 + 1 2, 1/2 इसका उत्तर हो गया 3। इसमें अगला सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x² - 9 1/x + 3 1/x - 3,
ध्यान रहे कि जब भी ये लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है आपको और ये कुछ फैक्टराइजेशन जैसे दिख रहा है, इसका मतलब x माइनस 3 तो फैक्टर होगा ही होगा। अगर x को 3 रखिए और ये ऊपर नीचे आपका इस फॉर्म में आ जाता है कि या 0/0 हो या इनफाइनाइट दे रहा हो या नीचे 0 आ जाए और आपको लिमिट वाली समस्या उत्पन्न हो, तो कहने का मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा ही होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अभी x स्क्वायर माइनस 9 है, क्या कर सकते हैं हम, इसको x माइनस 3 लिख सकते हैं, x प्लस 3 लिख सकते हैं। नीचे आप देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए x माइनस 3, इसको इससे करिए x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x प्लस 3 x माइनस 3। ये कैंसिल कर दीजिए आप, है ना, ये कितना होगा, ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, x और x 2x, बस 2x आ गया, x की जगह 3 रख दीजिए, 2 इंटू 3 6। क्लियर। अब ये जो सवाल है इसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें करना क्या है, सवाल संख्या 25 है। अब जब भी आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन, पहले मैं बता देता हूं हमको करना क्या है, तो वो इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, ऐसा है। तो अगर आप देखें x टेंड्स टू 1, अगर आप 1 रखते हैं तो आपका क्या आएगा, और x 1 रखते हैं यहाँ तो क्या आएगा, तो 1 माइनस 5 प्लस 3, तो 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1, देख लीजिए 5 माइनस 5 0 आ रहा है। मैं ऊपर का चेक पहले नहीं करता हूँ, पहले नीचे का चेक करता हूँ, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 ही तो सारी प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज़ की 0 डिवाइडेड बाय प्रॉब्लम है तो वहीं पर हम अटक जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर है, क्योंकि x को 1 रखते ही ये 0 आ रहे हैं दोनों के दोनों, इस पर भी रखेंगे तो 0 आएगा। 1 माइनस 3 प्लस आपका आ रहा है 2, तो ये वैसे 0 आ गया। तो x टेंड्स टू 1 का मतलब ये होता है कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इंटू कुछ कांस्टेंट बराबर ही हो जाएगा ऊपर वाला, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो आपको k निकालना है, इसी तरीके से इसके साथ मतलब x, बेसिकली आप k निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ये तो करेंगे, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को भी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना मैं अभी आप रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पर डिवीजन है, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी ये वाली, बाकी ये इसको, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो यहाँ पर 0 ही आना चाहिए नीचे। फिर हम x माइनस 1 यही दूसरे के साथ करेंगे, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसके साथ, तो आप देखिए 0 आ गया और ये दोनों इसके फैक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह रखेंगे ये इंटू ये, और इसकी जगह रखेंगे ये इंटू ये। डिवीजन तो आप कर लेंगे ना, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। पहले भी मैंने जो आपके क्वेश्चंस थे कुछ, उसमें मैंने बताया, 8वां और 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब इसकी जगह हमने ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया जो हमने यहाँ से निकाला, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब मेन जो डिस्कशन की शुरुआत में मैंने बताया था, x माइनस 1 इसके फैक्टर है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, यहाँ पर भी x की जगह 1 रखिए, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो 5/4 आएगी। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। ये वाले सवाल इसी तरीके से है, x टेंड्स टू 2, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा ही होगा। आपको इसको और इसको दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। दोनों का ही फैक्टर जो है x माइनस 2 है, क्योंकि अगर आप जैसे ही 2 रखेंगे यहाँ या यहाँ, ये दोनों 0 0 मिलेंगे आपको। ओके, तो इसके लिए हम ये डिवीजन करेंगे। फिर यहाँ जब पहला वाली जो चीज़ है इसकी जगह ये इंटू ये रख देंगे, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और इसकी जगह नीचे वाले की जगह हम रखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर पता चल रहा है कि x टेंड्स टू 2 यानी कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर रख दीजिए x माइनस 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको ये ऊपर नीचे आ गया। अब इसकी जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, तो आपका 15/11 आ जाएगा। सवाल संख्या है 27। इसमें क्या करना है, अगर आप यहाँ x टेंड्स टू 1 रखें, देखिए 1 माइनस 1 की पावर माइनस 1/3। अब 1 की पावर तो कुछ भी रखते रहिए आप, 1 ही आएगा। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2/3, अब कुछ भी रखते रहिए, इसमें x की जगह 1 रखते रहिए।
तो आपका आना ये 1 - 1 / 1 - 1 यानी कि 0/0 आ रहा है ये। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? देखिए ये जो नीचे वाला है इसको देख रहा हूं मैं, ये है 1 - x⁻⁻²/3, यानी ये हो गया 1² माइनस x⁻⁻1/3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, तो है ना, तो ये हो गया a² - b², ये उसको लिख सकते हैं a - b, a इसमें 1 है, b x⁻⁻1/3 है, a - b और a + b, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1 - x⁻1/3, यहीं पे लिख देता हूं 1 - x⁻1/3, ये इसको काट दीजिए, क्या बचा आपका 1/1 + x⁻1/3। अब x की जगह 1 रखिए 1 ही आएगा, है ना, तो 1/1 + 1 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, x⁴ - 16 x - 2, x को 2 रखेंगे तो ये 0/0 आएगा, x⁴ - 16 की जगह रखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा x² - 4 और x² + 4। x² - 4 को फिर से हम x² - 2² लिखेंगे तो x - 2 x + 2 और x² + 4 तो है ही, डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, x - 2 से, ये कैंसिल। अब इसकी जगह आप 2 रख दीजिए, 2 + 2 4 और 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 4 32। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए एक बार और कर लिया हमने, लेकिन ये रिपीटेड है। सवाल संख्या है 29, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इनके फैक्टर बनाने, ये 0/0 आएगा अगर आप 5 रखेंगे, तो इसके फैक्टर तो खैर आप बना ही लेंगे, बता देता हूँ मैं आपको, इसका फैक्टर बनेगा x - 5 x - 4 और इसका फैक्टर बनेगा x² - 6x + 5। अगर बाई चांस आप करते समय आप देखेंगे कि अगर आपका x - 5 फैक्टर नहीं बन रहा है, क्योंकि x को 5 रखने से ही तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 5 फैक्टर है इसका, तो x - 5 फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, तो x - 5 आना ही चाहिए, और यहाँ पर x - 5 x - 5 दिख रहा है, आ रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, x - 4 5 - 4 होता है 1 और 5 - 1 होता है 4, तो 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल संख्या है ये 30, इसमें है x³ + 1 / x + 1, ये भी रिपीटेड सवाल है, इसकी जगह 1³ मान लीजिए, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी कि a + b और a² - ab और मतलब -x + b², नीचे क्या आ रहा है आपका x + 1 आ ही रहा है, x टेंड्स टू -1 है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये x² की जगह आप यहाँ पर इसकी जगह -1 रख दीजिए, -1² -1 + 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 आ गया। क्वेश्चन 31, 1/x - 2 - 2 × 2x - 3/x³ - 3x² + 2x, तो इसमें क्या करेंगे मैं यही बताता हूँ आपको, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ओके, ये वाले को ले रहा हूँ, केवल इसको, x³ - 3x² + 2x, इसमें x सबसे कॉमन मिल रहा है, पहले तो x ले लीजिए, x² - 3x + 2, अभी x² - 3x + 2 है, इसको आप लिख सकते हैं x² - 2x - 3 2x - x + 2, तो बनेगा x - 2 - 1 x - 2, तो x - 1 x - 2 और x तो आपका यहाँ है, क्लियर है। अब ये चीज आ गई, ये हम यहाँ रख रहे हैं 2x - 3 और यहाँ पर आपका क्या बना है x - 1 x - 2, ये मैं इसका बता रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ पर सामने तो 1/x - 2 था ही, अब यहाँ से आप x - 2 कॉमन ले लीजिए, 1/x - 2 क्या बना 1 माइनस ये x - 2 हटा दिया, तो 2 इंटू इसको आप ऐसे करिए 4x - 3 रख दीजिए, 4x - 6 ही रख लीजिए, बाय x -1 है तो इसको x² - 1 कर दीजिए, तो इसको यहाँ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए x² - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए -4x + 6 और डिवाइडेड बाय x² - 1, और यहाँ पर आपका 1/x - 2 है ही। अब देखिएगा ये जो चीज़ है ना, इसका आना ही चाहिए आपका 2 फैक्टर, x - 2 इसका फैक्टर आना ही चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा, तभी हमारा ये हटेगा, तो x² -5x + 6 है, तो ये हो गया x² -5x है, तो इसका मतलब इसको आप कर सकते हैं 2x - 3x + 6, हो जाएगा x - 2 - 3x - 2
तो x माइनस थ्री और x माइनस टू। ठीक, इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूँ x माइनस थ्री और x माइनस टू। x माइनस टू हटा दीजिए, केवल x माइनस थ्री बाय ये x स्क्वायर माइनस वन। बस x की जगह आप टू रख दीजिए, टू माइनस थ्री होता माइनस वन, और टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना ये, या हमारा कुछ मिसिंग, ये x भी तो है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो टू स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू हो गया टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आ जाएगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें हम थोड़ा इसको अलग तरीके से करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, मैं रूट केवल सामने लगाऊंगा, ऐसे समझ लीजिएगा सब पे है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इसको हम अलग करेंगे, इसको इसके साथ कर लीजिए, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया, वन आ गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको हम लिख रहे हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये क्या आ गया, अंडर रूट एक्स माइनस वन तो है ही ऊपर, नीचे आ गया आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन और अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये हो गया कैंसिल, तो वन प्लस वन बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन। बस यहाँ पर एक्स की जगह वन रख दीजिए आप, तो क्या आएगा। अच्छा, इसमें सवाल में दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स की वन रखिए, वन प्लस वन बाय वन प्लस वन हो गया अंडर रूट टू, तो हो गया रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, ये इसका उत्तर है। अब ये जो सवाल है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी का सवाल है। किसका सवाल है, एनसीईआरटी का, तो इसको हम कर लेते हैं। कैसे, मैं एक एक करके बताऊंगा। ये x माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ पर x माइनस टू लिख रहा हूँ, और ये x को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, वन बाय, यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं, और अंदर क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अभी अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये था ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका क्या बना था, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, तो इसकी जगह डायरेक्ट लिख दूँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स माइनस टू बाय एक्स एक्स माइनस वन, और माइनस वन बाय एक्स है ही एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। इस स्टेप पे आ गए हम। अब इससे क्या करते हैं, हम वन बाय एक्स 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 माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स माइनस वन भी है, तो वन बाय एक्स एक्स माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स माइनस टू माइनस वन बाय एक्स माइनस टू। ओके, अब आप देखिए कहीं ना कहीं एक्स एक्स माइनस वन कैंसिल होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो यह बनेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये हो गया माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस टू होल स्क्वायर किया है हमने, और माइनस वन किया है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टू द फोर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। अब इसको बना देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री, तो इसमें आप कर सकते हैं एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव का इसमें थोड़ा सा फेर हो रहा है, तो इसको फिर से हम ज़रा रिविजिट कर लेते हैं। ये एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं दोबारा इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू फोर एक्स, और यहाँ माइनस वन है। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो ये प्लस थ्री है। ओके, तो इसमें ये बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, ले लीजिए एक्स एक्स माइनस थ्री कॉमन, यहाँ माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो जगह एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री आ गया, यहाँ इसकी जगह हम ये रख रहे हैं, तो वन बाय एक्स एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और नीचे आपका क्या है, नीचे कुछ तो बचा है एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस वन काट दीजिए, ऊपर बचा आपका एक्स माइनस थ्री, ये एक्स एक्स माइनस टू। अब एक्स की जगह वन रख दीजिए, तो वन माइनस थ्री हो गया, हो जाएगा वन, वन माइनस टू, वन माइनस थ्री हो गया माइनस टू, ये हो गया माइनस वन, तो आपका वन, ये टू आ गया। ओके,
सो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।